नमस्ते दोस्तों, मैं आज आप लोगों को क्लास 12 जो फिजिक्स का जो 30 अगस्त को परीक्षा होगा इसका मैं आप लोगों को पीवीआई और वायरल क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। तो आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन 2025 में जो कंपार्टमेंटल और इम्प्रूवमेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि दिया गया ई ओ का विम्य सूत्र है। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम के यदि आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों का आंसर बता दूंगा। तो ई ओ का विम्य सूत्र है तो क्या है, तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मतलब 2। क्वेश्चन नंबर 2 कि ग्रास के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियमानुसार क्या होगा, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई बराबर क्यू बटा ई ओ। क्वेश्चन नंबर 3 कि 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.25 गुना 10 का पावर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यदि किसी समांतर पट्टिकाएं संधारित्र चित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसकी धारिता क्या होगी, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कितना का है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोगुनी बढ़ जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 किसी आवेश गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी आवेश गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, तो ये रहेगा 5 का ऑप्शन नंबर बी स्थिर रहेगा। और आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो देख लीजिए कि क्या क्या दिया गया है और मैं क्या आंसर बता रहा हूँ, यही आप लोगों का प्रेम सत्य उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र एवं विभव दूरी आर के साथ किस प्रकार का परिवर्तित होते हैं। तो 5 का क्या हो जाएगा, इस 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1/r³ एवं 1/r²। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, 5 तो नहीं, 7 कि किरचॉफ का पास नियम किस राशि के संरक्षण के नियम के सीधी परिणति है। तो 7 का क्या राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में एल लंबाई के धारावाही चालक पर चुंबकीय बल एफ को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तो किस प्रकार से, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कि 100 फेरो वाली 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्तीय कुंडली में 3.2 ए की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो क्या हो जाएगा 10 का, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि कौन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं निश्चित दूरी पर दूसरे को काटती है। क्वेश्चन नंबर 12 एक क्षण चुंबक के अंदर बल की चुंबकीय रेखाएं क्या हो जाती है, तो 12 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव तक। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक के √3 गुना के है, इस स्थान पर नमन कोण का मान होगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की क्षेत्र बी के समांतर इसके तल के साथ रखे हुए अनुप्रस्थ परिक्षेत्र क्षेत्रफल ए के एन फेरों में कुंडली के साथ जुड़ा चुंबकीय फलक्स होता है।
तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तार में प्रेरित धारा की दिशा किसका प्रयोग से प्राप्त की जा सकती है। तो 15 का राइट क्या आंसर हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 16 यदि प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या प्रत्येक में 2 गुना बढ़ दी जाती है तो अन्योन परित्यक्त क्या हो जाएगा, परितत्व क्या हो जाएगा। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 16 का ए हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कि 1000 ओम के प्रतिरोध में 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज की एसीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो परिपथ में धारा का वर्ग जो माध्य मूल्य का मान क्या होगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.2 ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का आवर्ती महत्तम होती है। तो 19 का राइट क्या आंसर हो जाएगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाई किरणें हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कि कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होती है क्या होती है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्स किरणें, नहीं और रक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की वस्तु के बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कौन बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है वस्तु का, तो वो कौन सा दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण। 21 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है तो 23 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, और 23 का बी हो जाएगा, घटता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तृतीय तरंगाओं का अवधारणा दी जाती है तो किसने कहा था। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कि दो तरंग जिनकी तीव्रता का अनुपात 9:1 तो व्यक्तिकरण उत्पन्न करती है तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं को अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, ये 5-6 वीडियो मैं अपलोड करूँगा, इसी से आप लोगों का डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।